सज्जन मंडली को ये हरिकथा सेवकर आंतरिक प्रणाम। भगवान का असीम अनुकंपारू आज अप्रत्याशित भाव में आम एक सत्संग बसीचे। एटा कौन सी मासिक सत्संग नुह कि आनुष्ठानिक नवान्न पारायण किंबा सप्ताह कार्यक्रम भी नुह, किंतु आम आज जो सत्संग करुचु यही सत्संगर सूत्र कौन। आज गोटे नुआ माने प्रोजेक्ट आरंभ होगा जाऊँगी एवं तार उपलक्षे आम सत्संग कर। रामचरित मानस तो यहाँ ही सूत्र अच्छी, जीवनर प्रत्येक घटना को भगवान सहित जोड़िबा एटा हूँ समस्त साधन श्रेष्ठ। जमीती स्वाभाविक भाव में आम दिन बेला कौन करूँ, गोटे दिन कार्यक्रम को जदि देखा जाए सकालू आम जागृत हूँ, तापर आमर कर्म करूँ, मझिरे भोजन करूँ एवं शेष सब काम कर सारा पर विश्राम नौ राति। यहीटा ही आमर नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम। किंतु रामायण सूत्र देले जे उठिबा ठारू आरंभ करिक शोइबार पर्यंत आमको कौन करिवार दरकार। देखंतु जेतेबेले उठिबा सुंदरकांड रे शुणुतिले आपण ते ही समय विभीषण जाला। विभीषण जेतेबेले निद्रारू उठिले, उठिबा मात्र के कौन कले, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम राम स्मरण करिक उठिले। तापर कर्म आपण जेतेबेले करिवे, कर्म रे तो भगवान को जोड़िबे, स्मरण को भगवत स्मरण को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, गीतारे कहिले जे जीवनर युद्ध रे आमे समस्त लागिछु। एटा नुह जे खाली कुरुक्षेत्र रे 5000 वर्ष पूर्व पांडव एवं कौरवंकर युद्ध होइतिला। आमर जीवन प्रति मुहूर्त रे युद्ध चली, किए व्यापार करुची, किए चाकरी करुची, किए कृषि करुची। जीवनर युद्ध, ये जीवनर युद्ध चलिबो केमिति से कहउचंती सर्वेषु कालेषु, सबु समय रे सबु काल रे युद्ध कर, किंतु युद्ध पूर्वरु माम अनुस्मर, मते स्मरण कर एवं तापर युद्ध कर। भोजन करने को जितेबले जाती, भोजन सूत्र कौन से सुंदरकांड रे देखुले भगवती माता जानकी हनुमान को कहते, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम कर चरणार बिंदर को हृदय रे धारण करी तू भोजन कर। उठिबारे राम कर स्मरण, खाइबारे राम कर स्मरण, शोइबा को जीवा समय रे भी सूत्र अच्छी, अस कही चले विश्राम गृह राम चरण पुर लाई। विश्राम करने को गले मध्य भगवान कर चरण ध्यान करने को पड़ो। तो जदि प्रत्येक क्रिया रे भगवान कर स्मरण होउछि, आमे कौन सी नुआ व्यवसाय कले कहीं स्मरण हेबने, से उद्देश्य आज सत्संग अनुष्ठित होउछि। एवं ए अनुष्ठान सहित ए व्यवसाय भी निहाती भाव में सुंदर हेबा बोलिकरी आमे आशा करिबा। कहीं जे अनुष्ठान सहित भगवान का स्मरण जड़ित रहुछि तार फल तो निश्चित सुंदर हो। अच्छा गोटे सूत्र देखिबा, जदि आमे ये संसार प्रपंच को जहा कर्म आमे करूछु, ये विषया शक्ति को भगवान को ठारू हटै निया ताहले फल गुण हबो। हनुमान जी महाराज माँ जानकी को सुंदर कांड रे कहउचंती, अबहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रूखा। कहउचंती माँ आपण मते पुत्र रूप रे ग्रहण कले, मोर भितर पंच प्राण भी देले, अजर अमर गुणनिधि सुत हो इत्यादि आशीर्वाद भी देले, किंतु गोटिए साधारण कथा आपण भूली गले, तेणु करी मोर तरफरु मते कहिबा को पड़ुछि। आपण मोर माँ हो गले, मते सुत बोली संबोधन कले, किंतु बाकी जिनिस ज्ञान वैराग्य शिक्षा जहाँ हो, माँ सर्वप्रथम संतानर पेट को देखे जे मोर शिशु खाई कि नहीं। एवं मु जेतेबेले समुद्र लंघन करी आसीबार मार्ग रे बाटरे जहा जहां को भेटिली समस्ते मते खाइबा को चिंता करथिला। सुरसा कहिला खाइबी कोते, लंकिनी कहिला कोते खाइबी, सिंगिका कहिला तोते खाइबी। तो मु विचार करुथिली
जे जेहेतु समस्ते खाइबा को मते चाहउछंती मोर क्षुधा कथा किए विचार करी माँ निकटरे मु जेतेबेले पहुंचीबी सेतिकी बेले मोर क्षुधा शांत हब मते खाइबा को मिलिबो कहीं आपण देखंतु धरंतु आपण गोटे स्थान को जाउछंती लंबा यात्रा रे आपण जानिछंती बाटरे कोनसी भोजनालय पड़िबो होटल पड़िबो तो जेते भोक होउतिले भी आपण भोक को चापी करी जीवा पई बाध्य किंतु जाई करी भोक रे आपण देखिथिले गोटे सुंदर भोजनालय देखि पकेइले आपण तो भोक आपणकर केते गुण बढ़िबो 100 गुण बढ़ी जीवो से जगह खाइबा पई चाहिए तो हनुमान कहउचंती माँ 100 योजन मु डेई करी आसीछि समस्त मते खाइबा पई चाहउथिले किंतु मु खाइबा को चाहूछि एटा केही जानु नथिले मु भाबुथिली माँ निकट रे पहुंचिले मोर क्षुधा शांत हबो किंतु एते समय कथावार्ता परे भी आपण मते खाइबाटा पचारि नाहिते एवं मोर भोक कहीं बढ़ुची लागे देखी सुंदर फल रुखा लागे देखी यही सब सुंदर फल बगीचा को देखिला मात्र के खाइबा जिनिस देखी पकेली मोर भोक बहुत बढ़ुची रुखा माना वृक्ष हिंदी रे फल रुखा माना वृक्ष रे फल लगी आम भाषा रे रुखा माने आ गोटे अर्थ अच्छी रुखा सुखा कहूँ आम रुखा माने वृक्ष कर्कश तो हनुमान कहते माँ ये संसार रूपक वृक्ष जी फल लगी सब देखा सुंदर लागे देखी सुंदर फल देखा सुंदर किंतु खाइले कौन रुखा कर्कश महाकाल फल देखी लाल टहटह होकर सुंदर देखा खाइले मरी से भाया ये संसार रूपक वृक्ष जहाँ भी आम करूँ से फल भाया महाकाल फल भाया आम बिजनेस करूँ चाकरी करूँ कृषि करूँ से माने पुत्र कन्या जहाँ जहाँ अच्छा सब गोटे गोटे फल एवं आखि न बुझी आखि बुझिकी आम जदि खाइले ताहले पतन सुनिश्चित तो माँ जानकी कहते पुत्र ये मोह बाटिकार फल मोह बाटिका रावण अशोक बाटिका मोह बाटिका कहीं रावण निकट में जहाँ जिनिस थाए सब उल्टा कहीं मोह आमको सब जिनिस को सुंदर बोलिक देखाए सीना किंतु प्रकृत में तार भीतर को जिते बेले पशिजे आ बाहरी पारे नहीं देखिए सब उल्टा रावण बाटिकार ना अशोक बाटिका अर्थ कौन जो जगार शोक नथिबो किंतु जो बाटिकार भगवती जानकी को एते शोक होउछि से बाटिकार आमर अवस्था कौन हम नहीं रावण पुत्र ना थिला अक्षय कुमार अक्षय माने जे क्षय हुए केते समय लगिला हनुमान निकट क्षय हुआ गोटे सेकेंड भी लगे पूरा उल्टा रावण नगरी सुनार नगरी कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना सुनार नगरी किंतु हनुमान जिते बेले जाली देले सब कला होकर पांस हो गला ओरिजिनल सुना के जोड़िले पांस हुए कि कला हुए सब उल्टा रावण तो माँ सीता कहते हनुमान ये फल गुड़िक देखा सुंदर किंतु खाइले विषतुल्य तो यही विषतुल्य फल को संसार में भी मधुर कर उपाय अच्छी मधुर केमिति करा जीवो तार गोटे सूत्र अच्छी से सूत्र जदि प्रयोग करिवु ये कटु फल मधुर भी हो सुंदर फल मधुर हो केमिति रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ रामंकर चरण को जदि हृदय रे धारण करिवु ताहले ये तिक्त फल मधुर रे परिणत हो जाए पारे मोर कहबार उद्देश्य आमे भी संसार में जहाँ जहाँ कर्म करूछु तार फल को आमे कौन कहूँ कर्म फल कहूँ तो सेई कर्म फलटा खाइबा पई बा भोग करिबा पई बहुत कटु हो पारे किंतु सेई कर्म सहित यदि भगवान को स्मृति को जोड़ी दिया जाए ताहले कर्म फल सुंदर हेबा संग को मधुर भी हो जाए तो सेई आज सत्संगर सूत्र एवं सुंदरकांड पारायण प्रसंग में आम सुंदरकांडर किसी भूमिका को देखा कहीं सुंदरकांड को सुंदरकांड कहगला यार ऊपर आम अनेक थर आलोचना करूँ आज गोटे नुआ सूत्र देखा कहीं सुंदरकांड में आपड़ जदि खोजे 8 थर सुंदर शब्द अच्छी एवं आहरी विचित्र कथा समग्र रामचरित मानस रे अति सुंदर शब्द 8 थर अच्छी एवं ये सब हनुमान जी प्रति संश्लिष्ट जेहेतु हनुमान होती 8 सिद्धि के दाता 8टी सिद्धिर दाता 8टी सिद्धिर प्रतीक हनुमान जी तो 8 थर सुंदर शब्द भितर 2 थर अति सुंदर शब्द सुंदर कांड अच्छी
अति सुंदर ये संसार रे कौन एक तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान का नाम होती अति सुंदर। आउ अति सुंदर वस्तु कौन संसार रे सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान का कथा अति सुंदर, भगवान का नाम अति सुंदर, भगवान का कथा अति सुंदर। एवं से सुंदर कथा केते बेले आमको मिले। आश्चर्य हेबे जे रामचरित मानस रे सबु अनेक प्रसंग रे अनेक नारी मानू सुंदरी बोलिकी कुहा नारी मानकर तो यहाँ योग्य उपाधि भी सुंदरी कुहाई किंतु कौन सी स्थान रे सीता को सुंदरी बोलिकी कुहा जाए भगवती सीता ओडिया रामायण जगबंधु महापात्र कहते किंतु मूल रामचरित मानस ना सीता को कहीं सुंदरी कुहागलानी कौन सीता निकट सुंदरता ना तांको न कहबार कारण होउछि जे सीता निजे सुंदरी कहिले सीता को सुंदरी कहिले सीता अपमान हो कहीं सीता किए सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई बालकांडर प्रसंग सबु सुंदर जिनिस संसार रे जहा कहूछु तार भीतर सौंदर्य अच्छी बोली आम सुंदर कहूछु एवं सही सुंदर वस्तु को सौंदर्य जी प्रदान करती सी होती सीता। सीतांकर कृपारे वस्तु गुड़िक सुंदर होता है एवं सही सुंदरता प्रदान करती कौन राम भगति चिंतामणि सुंदर। भगवान कर भक्ति होउची से सुंदर वस्तु एवं सही भक्ति को केमिति प्राप्त करा जाए तार वर्णना आम सुंदर कांड पाइबा। तेणुक यार ना हूँ सुंदर कांड तो सुंदर कांड तो आरंभ करवा नहीं यार भूमिका को टिके देखा आम पारायण भी जिते बड़े करूँ बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो सो तनु बरनी न जाए किंतु ये जो खंडिया प्रसंग अच्छी यार भूमिका केते बेले देखिबा। आपण किष्किंधा कांड देखिए सुग्रीव सबु बानर मान को डाकिला सीतांकर अन्वेषण करैला एवं बानर मान को चारि भाग विभक्त कला। चारि भाग पूर्व भाग को दले गले उत्तर को पश्चिम को गले किंतु मुख्य मुख्य 8 जन को दक्षिण दिगरे सी पठाऊछि एवं सुग्रीवर गोटे शर्त रखिला सब बानर मान को देख तुम सीता को अनुसंधान करने जाऊछ किंतु आश्चर्य सूत्र होची स्थान रे सुग्रीव गोटे डेडलाइन फिक्स कला जे चरम समय जे केते दिन भीतर सीता को तुम खोजिबार दरकार। से कहूची तुम गोटे पक्ष खोज सीता जदि पाइल नहीं आउ गोटे पक्ष अपेक्षा कर आ गोटे पक्ष खोज दुई पक्ष केते समय मासे तो जो मैंने सीता को पाइल नहीं मासे भीतर मोर निकट को फेरी आस तो मासे भीतर फेरी आसिले सीता को न पाइले भी मु तुमको किसी करी ना किंतु जो मैंने सीता को पाइब नहीं एवं मासे परे फेरिब से मान को मृत्युदंड देवी। सुग्रीवर यहाँ हूँ शर्त। तो यार अर्थ कौन सुग्रीवर कहबार अर्थ आम जीवन में भक्ति को पाइबा दुईटा पक्ष अच्छे पक्ष माने पार्श्व को भी पक्ष कहुए ना जीवन दुईटा पक्ष 15 दिन को पक्ष कहुए पक्षी डेणा को पक्ष कहुए गोटे पटर हेले भी पक्ष कहुए तो दुईटा पक्ष कौन जीवन दुईटा पक्ष चंद्रर दुईटा पक्ष अच्छी गोटे शुक्ल पक्ष गोटे कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को जदि आम देखा ताहले क्यों पक्षरे चंद्रर आलोक बेसी था आम शुक्ल पक्ष कहूँ किंतु मोटामोटी जदि आम हिसाब करवा ताहले उभय पक्षरे चंद्रर आलोक समान था सम प्रकाशतम पाख दुहु सम प्रकाशतम समान प्रकाश मान आलोक तम मान अंधार दुई पक्षरे समान आलोक अंधार चंद्रर थाए नाम भेद विधि किन्न शशि पोषक शोषक समुधि जग जस अपजस दिन कहीं कृष्ण पक्षरे कौन हुए पूर्णिमा चंद्र खसी खसी ह्रास होकर सुन अमावास्या परिणत हुए आ शुक्ल पक्षरे अमावास्या आरंभ होकर पूर्णिमा पहुंचे
तो आपण 15, 14, 13, 12, 11, 10 करी मिसेइबे एक पर्यंत जहा 1, 2, 3, 4, 15 पर्यंत मिसेइबे समान। तो दुईटा पक्ष हैला कहीं गोटे को कृष्ण पक्ष गोटे को शुक्ल पक्ष कह प्रसंग को ठीक भाव में बुझे देखु जो व्यक्ति जीवन में पूर्णिमार परदिन ठार कृष्ण पक्ष आरंभ हुए एवं चंद्रकला घटी घटी कर जाए तो जो व्यक्ति जीवन में पूर्णिमार चंद्र भाया सबू किछि अछि धन संपत्ति ऐश्वर्य परिजन सबू किछि अछि किंतु सीए तार दुरुपयोग करी करी से सबू को ह्रास करी करी निजर जीवन को पापर अंधार को नहीं जाए एवं जीवन रे साधना शून्य अमावास्या रे पहुंची जाए तार जीवन हूँ कृष्ण पक्ष गोटे असाधुर जीवन जेमिति रावण कौन नथिला तार निकट सब किछि थिला किंतु परिस्थिति एमिति हला रहान कुल को रोब निहार तार कूल रे कांदिबा पई केही रहिले नै एटा हछि कृष्ण पक्ष किंतु जनकर जीवन में किछि न था अमावास्यार परवर्ती दिन ठार शुक्ल पक्ष आरंभ हुए जनकर जीवन में किछि न था किंतु से टिके टिके साधना करी 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 यदि निजर जीवन को पूर्णिमार चंद्र भलिया करदेला से गोटे साधुर जीवन होउछि शुक्ल पक्ष आ गोटे कथा शुक्ल पक्ष यदि साधनार पक्ष हुए साधना करी कृष्ण पक्ष होउछि भगवान कर कृपार पक्ष शुक्ल पक्ष राम आसंती कृष्ण पक्ष कृष्ण आसंती उभय पक्ष भगवान आसंती तो सुग्रीव कहूँ तुम्हें प्रथम गोटे पक्ष चेष्टा करिव निज तरफ भरपूर चेष्टा करिव जे सीता बा भक्ति केमिति मिलिबे साधना करी साधनार पक्ष जदि मिलीगले भल कथा जदि मिलिले नहीं आ गोटे पक्ष को देखिब भगवान कृपारू काले मिली पारंती साधनार पक्षरे न मिलिले कृपार पक्षरे तो मिली पारंती किंतु जो व्यक्ति ना साधना ना कृपारे भक्ति को पाइला तार जीवन में यदि कौन सी पक्षरु भक्ति को पाइला नहीं ताहले से व्यक्ति कौन ताकू बंचिबार अधिकार नहीं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान सोई प्राणी से व्यक्ति बंची गोटे मुर्दार संबर समान तो तार बंचिबार अधिकार यही शर्त सुग्रीव रखिला एवं चारि दिग को सैन्य जितेबाला प्रेरण कला दक्षिण दिगरे जो माने जाउछंती तांकर सेनापति रूप माने मुखिया रूप अंगद को आगरे रखागला अंगद इत्यादि भगवान को टिके टिके आशीर्वाद मागिले आग को पलि गले 7 जन किंतु शेष जड़े रहिले पछरे देखंतु आग आउ पछ दुईटा शब्द बहुत छोटिया छोटिया शब्द आग माने आगरे रहिबा पछ माने पछरे रहिबा किंतु आग शब्द सहित कौन हुए अनेक समय व्यक्ति सब आगरे रहिबार चेष्टा करते कहीं निजर अहं को प्रदर्शित करने मु समस्त नेता मु समस्त मुखिया मोर कथा मानिक समस्ते चलती यही अभिमान आग सहित संयुक्त हुए आ जो मैंने पछरे रहती से भितर कापुरुषत्व देखा जाए भयर से पछरे रहती किंतु यही स्थान ना अंगदंकर अभिमान अच्छी आ ना शेष जी अच्छी हनुमान जी महाराज से कौन कले पछ शब्द व्यवहार करा देखु ये जगह शब्द गोस्वामी पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम और सासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दिन जनु जानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पाछे पवन तनय सिरुनाम पाछे माने सबुठारु पछरे हनुमान रही 7 जन गुंफार बाहर को पलि गले 3 जन ये जगार अच्छा आप ये दृश्य को कल्पना करंतु निजर कल्पना भगवान श्रीराम अच्छा लक्ष्मण जी अच्छा हनुमान अच्छा
हनुमान कहते प्रभु आपण जहाँ को अनुसंधान करने आमको पठाउछंती सीए किए भगवती सीता सी होती भक्ति। तो भक्ति को कौन जीव निजे साधना करी पाइब? भक्ति को पाइबा पई दुईटा सूत्र अछि। शास्त्र अनुसार दुईटा सूत्र नारद भक्ति सूत्र रे कहिदे। मुख्य तस्तु महत्कृप एव। भक्ति को पाइबा पई मुख्य बाट होउची संत कृपा, साधु कृपा, महत् कृपा एव, महान व्यक्ति मानकर कृपा। भगवत कृपा लेसादवा। भगवान कर कृपा होची द्वितीय बाट, किंतु भगवान कर कृपा रे बहुत कम लोक पाती। मुख्य होची साधु संतंकर कृपा। तो जदि भगवान कर कृपा रे मिले तो मोर पाखरे तो साधु संत नाहंती, आपण अछंती। हनुमान कहउचंती तेणु आपण ही मते कृपा करंतु मु भगवती को पाइबी केमिति, तांकर अनुसंधान करिबी केमिति। आ भगवान कौन कले जेतेबेले मुंड नोई देले हनुमान परसा शीश सरोरुह पानी निजर हाथ को थोई देले हनुमान कर शिरो देश एवं कर मुद्रिका दिन जनु जाने तांकर मुद्रिका को प्रदान कले हनुमान। ये मुद्रिका कौन? मुद्रिका गोटे साधारण जिनिस आमर भाषा रे, किंतु यही मुद्रिकार विशेषत्व कौन? मुद्रिका सुना रे तैयारी, मणि लगी, आम सीना आर्टिफिशियल पत्थर लगाऊँ किंतु से मणि लगी एवं मणि रे राम लेखा है। तीनटा जिनिस अच्छी सुना, मणि एवं नाम। यार अर्थ कौन? सुना हूँ रामचरित मानसर भाषा रे प्रेम प्रतीक। कन कही बान चढ़ाई जिमी दाहे तिमी प्रियतम पद प्रेम निबाहे। अयोध्या कांड। सुना को जेमिति चारिटा काम करा जाए सुना सहित। यथा कनकम चतुर्भि परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ना। सुनारी दुकान रे ओरिजिनल सुना पाइबा पई कोन करा जाए? प्रथम रे कसटी पत्थर रे घसा जाए निर्घर्षण, तापर छेदन करा जाए, तापर निया रे आउटा जाए, ताप ताड़ना पिटा जाए। किंतु जेतिकी कष्ट सुना को दिया जाए से सेतिकी आहुरी जाज्वल्यमान होइकरी बाहर। तो प्रेम होउची से भलिया जिनिस, जेते कष्ट मिले प्रेम बढ़ी बढ़ी जाए। सुना होउची प्रेम रो प्रतीक, मणि होउची भक्ति रो प्रतीक। राम भगति चिंता मणि सुंदर, भक्ति हला मणि। तो प्रेम आरु भक्ति सहित किए जोड़ी हिची? नाम। भगवान का नाम प्रेम और भक्ति सहित भगवान प्रदान कले। आ हनुमान को कहले जे हनुमान तमे सीतांकर निकट को जीव एवं सीतांकर भेटिब, एटा मु जानुछि। एथिरे मु निश्चित जे तुमे ही सीतांको भेटिब, किंतु दुईटा उपाय रे सीतांको बुझेइब। कही बल विरह, मोर विरह कथा भी कहब आ मोर बल कथा भी मन पकईदेव। किंतु ए जगह भगवान श्रीराम कहते हनुमान को आ गोटे कथा, आम तीन जन अच्छु कहीं पाखरे नहांती। तो हनुमान तमें कौन जानी ना कि मु कौन जानी ना जे सीता को किए अपहरण करिछि? कौन जानी ना कि एटा लीला रे सिना चली जे मु जानी ना खोजिबा पई पठाउछि, तमें जानी ना खोजिबा पई जाउछ। किंतु एटा नुह, तमें होउछ मोर अति प्रिय मित्र शंकर जी। तो तमें जानिछ सीता को किए हरण करिछि? हनुमान मुह लाजरे तलकू हो गला, कहीं जी हरण करिछि सी हनुमान प्रिय शिष्य रावण ना शिष्य। तो भगवान राम कहते हनुमान तमें जो रावण को एते ऐश्वर्य देइछ, लंकार सुनार लंका देइछ, मु ताहाकु छड़ाइबा पई चाहुना। जने बंधु जदि काहाकु किछि उपहार देइछि सेटाकु आउ जने बंधु छड़ाई नब ना। किंतु तमें जो लंका नगरी अस्थायी भाव राजा करिछ रावण को, मु ताकु स्थायी भाव देबा पई चाहे। तमें लीज रे देइछ, मु तार पट्टा दे देबा पई चाहे रावण को। किंतु गोटिए कथा कहब जे सीए सीता को खाली फेरई दे, अधिका किछि मते दरकार नहीं, मु ताकु लंकार अचल राजत्व दे देबी। हनुमान मन मन रावण को गाली देउछंती जे रावण तोर भलिया शिष्यटे पाइकरी मोर प्रभुंकर सामना रे मते केमिति लज्जित हबाक पड़ुछि। भगवान राम कहउछंती रावण को तुम बुझेइब, सी तुम शिष्य जदि बुझी गला ठीक, जदि न बुझिला ताहले तुम लंका रे खोजी करी आसीबो एमिति जनकू जी रावण पर लंका रे राम राज्य करि परिबो।
प्रकारांतर जदि देखिबा ताहाकू ही हनुमान खोजुथिले कोई जगह लंका भितर विभीषणकर घर को खोजुथिले रावण पर जी राजनीति कर तो हनुमान कहले निश्चित भाव प्रभु एवं पछरे हनुमान आसिले पछरे किए आसिले पाछे पवन तनय ये जगह हनुमान का नाम कहगला पवन तनय कहीं कहगला तार कारण जो ना गुड़िक गोस्वामी जो प्रसंग में दियंती तार विशेष कारण था इंद्रजीत सहित जो युद्ध है आप शुणुले जदि आम बुझीपारूना हिंदी पारायण को उठी बहोरी किन्हेसी बहु माया जीति न जाई प्रभंजन जाए इंद्रजीत सहित जो युद्ध करुँच हनुमान कहगला प्रभंजन पुत्र आ जगह हनुमान जो बाहर भगवान राम निकट रू पवन तनय कहगला से हनुमान से पवन जहाँ प्रभंजन ताहा किंतु फरक कौन पवन माने जो आस्ते आस्ते बहुत है धरतु आम साइकेल रे जाऊँ माड़ी माड़ी कर जाऊँ सामना पटरू आम पट को पवन बोले कठिन हम कि साइकेल रे जाटा कठिन हुए किंतु पछपटरू जदि पवन आमको ठेलुची साइकेल टे जोर रे गले तो हनुमान कहले ठीक अच्छी मु पछरे रही कहीं पवनर काम पवन तनय करेंगे पछर समस्त को गति प्रदान करेंगे किंतु इंद्रजीत सहित लड़ुंट प्रभंजन जाए प्रभंजन पुत्र प्रभंजन माने झड़ तोफान काल बैशाखी जोटा सब भांगी रुचि कर चुरमार कर दिए ताकू प्रभंजन कहा से पवन को तो इंद्रजीत सहित युद्ध प्रसंग हनुमान को प्रभंजन सूत कहगला किंतु यही प्रसंग हनुमान आस्ते आस्ते समस्त को गति देकर जाउछंती एवं हनुमान भलिया व्यक्ति सब बेले पछरे जने रहिबार निहाती जरूरी बड़ लोक कहीं आज भी देखिए कुजी नेता मैंने जदि काहू किसी कहे कौन कहते मोर पछरे किए किए अच्छा जानीचु कहते कि नहीं कौन कहुए पृष्ठपोषक बोलिक कहुए कहीं आम जिते आग को जाऊँ सामना को देखिक जाऊँ सामना बेसी विपद न थाए पछर किए आक्रमण जदि कर ताहले पछरे जने जदि थिबो से हमको रक्षा करिवो तांको पृष्ठपोषक कहुए आ पछरे थिबार लोक बेसी विश्वासी हेबार दरकार कहीं पछरु जहाँ विश्वास करुवा से जब आघात करदेला तो सरीगले आम तो सबुठारु बेसी विश्वास व्यक्ति पछरे रहिबार दरकार तेणुक हनुमान को पछरे रखागला एवं हनुमान किए शंकर भगवान किए भवानी शंकर हुए श्रद्धा विश्वास रूपिणी तो से विश्वास रूपक हनुमान जी पछरे समस्त अच्छा तो आगू जाउछंती एवं सीता को यही भाव में खोजिले जे निजर शरीर मनर कौन ध्यान रहा नहीं बिछरा तनकर छुओ बाटरे असुर मान भेटिले कौन करुँच असुर मान नाक कान खंडिया कर छाड़ी दौरान नाक काटी दौरान कान काटी दौरान कहीं बानर मान गोटे ट्रेंड परंपरा हो सारी एम भाविले दंड देवार शैली हूँ यहीटा कहीं लक्ष्मण जो दिन ठारू सूर्पणखार नाक कान काटिले बानर माने भी शिखीगले जहाँ को पाइबा नाक आउ कान काटिबा तेणुक सुक भी जिते आसला सुक को भी नाक कान काटापी चाहूले किंतु सी रामंकर शपथ देकर वर्तीगला कहीं ये दुईटा कथा एक नाक कान जदि खंडिया होकर घर को जीवे घर बाले आ पचारे नहीं तुम कौ जगह को जाइल से जानी पकेबे माने राम लक्ष्मण निकट को जाइए नाक कान खंडिया द्वितीय कथा हूँ नाक शब्दर दुईटा गोटे हूँ नासिका ये नाकटा आ गोटे हूँ स्वर्ग नहीं आउ कानर दुईटा अर्थ गोटे कान आ गोटे हूँ श्रुति श्रुति माने वेद तो नाक कान हूँ श्रुति आउ स्वर्गर प्रतीक वेद आउ स्वर्ग तो असुर मैंने ये दुईटा को रखा चाहती नहीं सब संसार रे स्वर्ग न रहो आउ वेद न रहो तो भगवान कहती तुम नाक कान कहीं कटिवार दरकार तार कारण तुम्हें जदि ब्रह्मांड स्वर्ग आउ श्रुति को रखी दौना ताहले तुम ये पिंड रे कहीं श्रुति आउ नाक रहिबो पिंड ब्रह्मांड एक मत नहीं तेणुक तुम नाक कान कटि जाओ तो यही भाव में माने दक्षिण दिगरे अनुसंधान करी 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 गले मासे ऊपर हो गला सीता को पाइबे ना किंतु कौन हुए एमानंकर मध्य यात्रा आम जीवन यात्रा सहित सामान हो गला कौन सी एक कर्म को आम जिते करने जाऊँ
ସେତେବେଳେ ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ଆମେ ଜୋଶରେ ବାହାରିଛୁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଜୋଶରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି, ଆମର ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଶିଥିଳ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରେ ନାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, କେତେ ଦିନ କରିବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ 2000 ଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 4000 ଲୋକ, ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 5000, ଆମର ଗର୍ବ ବି ବଢ଼ିଲା ଯେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ 8-10 ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଭକ୍ତିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଉତ୍ସାହରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ବଢି ବଢିକିରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭଳିଆ ହେବ ଆମେ କରୁ। ନଦୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କଥା ଭକ୍ତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁ କେମିତି, କେନାଲ ଭଳିଆ କରୁ। ସାଧାରଣ ଦୁଇଟା, ନଦୀ ଆଉ କେନାଲ। ଫରକ କ'ଣ, ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାରି ଥାଏ, ଅତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧାରା ହେଇକିରି ବାହାରେ, ନଦୀ ବାହାରେ ଛୋଟିଆ ଧାରା ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ତାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କେନାଲ ଓଲଟା ହୁଏ, 0 ପଏଣ୍ଟରୁ ବାହାରେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରିକିରି, 0 ପଏଣ୍ଟ ହୀରାକୁଦରୁ ଦେଖିଥିବେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରିକିରି ବାହାରିଛି। ସେଇ କେନାଲ ଆସି ଆସିକିରି ଶଶାମଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାର ଆଉ ଚିହ୍ନ ବି ନଥାଏ। ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, कुछ लोग अटक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं। केते जन अटकी जाती बाटर, चलो आउ किसी लाभ नहीं फेरिबा, जोटा है पूर्व उत्तर आ पश्चिम दिगरे जो माने थिले कहले मासे हो गला आम पाइबानी फेरी जा, किंतु दक्षिण रे जो माने जाउछन्ती माने भूली गले, भटक जाते भूली गले। एवं समस्त हृदय कथा तो नहीं, समस्त प्रचंड शोष है, प्रचंड शोष। कहीं जीवन रे कर्म जदि बढ़ी जाए एवं ज्ञान जदि बढ़ी जाए किंतु भक्ति आसे नहीं, ताहले जीवन सुखा हो जाए। कहीं रसटा भक्ति रे थाए ना, तो जीवन रे माने खाली कर्म कले कले फल मिलला नहीं, शोष बहुत है। तो हनुमान विचार कले, मन हनुमान किन्न अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जलपान। माने पानी न पाइले समस्त मरी जीवे। तो हनुमान गोटे माने पहाड़ ऊपर चढ़िले एवं दूर को नजर पकेले, देखिले गोटे गुंफा भितर जलचर पक्षी मान बाहर, हंस बग माने पानी कोइली ये पक्षी मान बाहर। तो भाविले ये गुंफा भितर निश्चित भाव में जल थी, भगवत कृपार गुंफा है। देखु रामचरित मानस 4 संख्यार अद्भुत सूत्र अच्छी। किष्किंधा कांड खाली 4टा गुंफार वर्णना करा। आपण माने यदि रामायण ठीक भाव में शुणती अनुमान करें। गोटे गुंफा होउछि जो गुंफा भीतर को बाली पशिथिला मायावी को मारिबा नहीं, मायावीर गुंफा। आ गोटे गुंफा होउछि भगवान राम लक्ष्मण प्रवर्षण शैल उपर जो गुंफा रे रहंती। आ गोटे गुंफा एईटा जो हनुमान देखिले एबे स्वयं प्रभांकर गुंफा। आ गोटे गुंफा आग को आसब संपाति जो भितर बाहर। 4टा गुंफा, 4टा गुंफा मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति। तो देखु यही भितर को जितेबाला पशिबा गले गुंफा निकट को समस्त को लेकिन गले हनुमान एपर्यंत समस्त पछरे, किंतु गुंफा पाखरे पहुंचले आगरे किए अछंती सबुठारु अंगद अछंती। अंगद मुखिया होइकि जाइछंती। अंगद को हनुमान कहले, अंगद जी पश भीतर को। अंगद कहले मु गुंफा भीतर को पशिबी, कारण ए गुंफा को धरिक मोर बापा और मोर काका भितर जो झमेला होता तार फल न कहवाटा भल, मोर बापा मृत्युवरण कले। तो गुंफा भीतर मु पशिबी। विपद आसिला जितेबाला अंगद पछकू हटिगले एवं संकट आसिला मात्र के संकट मोचन हनुमान आग को पड़े आसिले। आगे के हनुमंत ही लिन्हा पैठा विवर विलंब न किन्हा। भितर जितेबाला गुंफा भीतर को पशिगले समस्ते देखिले गोटे सरोवर अच्छी
ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଲାଗିଛି, ଫଳମୂଳ ଢେର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଏକ ରୁଚିରତଃ ବୈଠି ନାରୀ ତପପୁଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର ପାଖରେ ଜଣେ ନାରୀ ତପସ୍ୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ସାଧୁ ଅସାଧୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅସାଧୁ ହୋଇଥିଲେ ନ ପଚାରିକିରି ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାଧୁ ଚରିତ୍ର, କହିଲେ ଆମେ ଅନୁମତି ନେବା। ତ ସିଏ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ନାଁ ଯଦିଓ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରୂପକ ମାନେ ସଂସାର ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବ ହଜିଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କିଏ ଆଶା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି? ଆଶାର ଆଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭା ମାନେ ଆଲୋକ, ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ, ନିଜର ପ୍ରଭା ଯାହା ଅଛି, ନିଜର ସାଧନାରେ ଆଲୋକିତ ସାଧୁ ମାନେ ତାହାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମାନେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ କଳି ଯୁଗରେ, ଯାକେ ନଖରୁ ଜଟା ବିଶାଲା ସୋ ତାପସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଲିକାତା। କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାର ନଖ ଜଟା ଯେତେ ବେଶୀ ତାହାକୁ ସେତେ ବଡ଼ ସାଧକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ? ଯାର ଆଶ୍ରମ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ମହଲା ଥିବ, ଯେତେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଘର ଥିବ, ଯେତେ ବେଶୀ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିବେ, ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବେଶୀ ଥିବ, ତାହାକୁ ବଡ଼ ସାଧୁ ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧୁର ପ୍ରଭା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଉଦ୍ଧାରୀ ପ୍ରଭା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମାନେ କ'ଣ? ଯାର ନିଜର ଜୀବନରେ ସାଧନାର ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କହୁଛନ୍ତି ବାନର ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ ଅଛ, ପ୍ରଥମରେ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କର ଏବଂ ସେଇ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଫଳମୂଳ ଖାଅ, ତାପରେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ବାନର ମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ, ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବାନର ମାନେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ସୂତ୍ର। ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ଯେତେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଶୁଣିଦେଉ, ତାର ଭିତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ, ଆଖି ଖୋଲିକରି ଖୋଜୁଛ ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକରି ଖୋଜୁଛ? ଏଟା ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନୁହଁ। ଜଣେ ଯଦି ଖୋଜିବ କ'ଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକରି ଖୋଜିବ? ବାନର ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲେ, ମା ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଦେଖି କରି ଖୋଜୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଉନାହ। ଏଇ ଯେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଦେଖି ଖୋଜୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଉନାହ। ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ତମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 4ଗୋଟି ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା। 4ଟା ଗୁମ୍ଫା, 4ଟା ସୂତ୍ର, 4ଟା ପର୍ବତ ଇଏ ମାର୍ଗରେ ଆସିବ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଉଛି 4। ତ 4ଟା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ମୁଦହୁ ନୟନ ବିବରତ ଜିଯାହୁ ସେଇହୁ ସୀତହି ଜନି ପଛିତାହୁ। बिबरत जिजाहु पैहि सीकर जनि पछिताहु। ଚାରିଟା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ଗୋଟିଏ ଚୌପାଇର ଅର୍ଦ୍ଧାଳିରେ 4ଟା ସୂତ୍ର। 1 ମୁଦହୁ ନୟନ, ମୁଦହୁ ନୟନ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। 2 ବିବର ତଜି ଯାଉ, ଇଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଅ।
जिते शीघ्र पार। 3 मनरे विश्वास रख जे पई हूँ सीत सीता को आम निश्चित पाइबा। आउ 4 जनी पछिता हो पश्चाताप कर नहीं जे मासे ऊपर हो गला आम समय व्यर्थ हो गला। यही 4टा सूत्र को जदि आम बुझी नबा एटा आम जीवन सबुठारु बड़ सूत्र हो। प्रथम मुद हुनयन आखि बंद कर। आखि बंद करिवार उद्देश्य कौन? भगवान को बा भक्ति को पाइबा पाई शास्त्र जो 3टा मार्ग कथा कहिसंती भक्ति ज्ञान कर्म घेनी एमंते जोग मार्ग 3। तो ज्ञान मार्ग रे जदि जीवे ताहले सीता होउचंती तुरिया अवस्था नहीं हमर अवस्था 3टा अछि ना जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आउ चतुर्थ अवस्था होउची तुरिया अवस्था जोटा समाधि रे अनुभूत हो। तो तुरिया अवस्था समाधिस्थ हेबा पाई तुरिया अवस्था रूपक सीता को पाइबा पाई आखि बंद न करले मिलिबे नहीं। समाधि रे आखि बंद ही रहिबो। कर्म मार्ग रे सीता किए? सीता होउचंती शक्ति। आमे दिन सारा काम करू हालिया हे जाऊ पुनश्च शक्ति पाइबा पाई हमको कौन करने को पड़े? राति रे विश्राम करने को पड़े। विश्राम जिते बेले करू आखि बंद करू कि आखि बंद करू। एवं भक्ति मार्ग रे जदि जीवा सीता होउचंती भक्ति। भक्ति को पाइबा पाई आखि बुझी करी भगवान को विश्वास करने को पड़े। बिनु विश्वास भगति नहीं तेही बिनु द्रवही न राम। आखि बुझी करी भगवान को विश्वास करने को पड़े। तो ज्ञान मार्ग रे भी आखि बंद करने को पड़िबो। कर्म मार्ग रे भी आखि बंद करने को पड़िबो। ज्ञान मार्ग रे आखि बंद करने को पड़िबो। एवं जदि किछि नाही ज्ञान भी नहीं भक्ति भी नहीं कर्म भी नहीं ताहले कौन करिबा? ताहले से स्थान रे शरणागति दैन्य जोग। मो निकट रे किछि नाही प्रभु मु कुआडे जीवी। सूत्र देखंतु मु जदि ज्ञान मार्ग रे भगवान को निकट को जाउथिबी आ भगवान जदि मो निकट को कर्म मार्ग रे आसुथिबे ताहले भेटी हबो कि? बाट अलगा हो गला। मु कर्म मार्ग रे भगवान को निकट को जाउथिबी भगवान जदि भक्ति मार्ग रे आसुथिबे भी भेट हबो नै। तो कौन करिबा आमे? गोस्वामी कहले आपण अलगा अलगा मार्ग रे न जाई करी छकरे बसी जांतु। जोटी ज्ञान कर्म भक्ति मिसी जी सत्संग रे शरणागतिर घाट रे नाथ कृपा ही के पंथ को चितवत हो दिन रात। प्रभु आपनकर कृपा रूपक छकरे बसिकी चाहिए आपन केते बेले आसीके जो बाटरे आसिले भी जहाँ को आसिले आखि बुझी करी निश्चिंत होकर रही जाते। तो सब जगह आखि बंद करने को पड़ो। 1 मुद हुनयन। 2 विवरत जी जाऊ या छाड़ी शीघ्र पलाओ कहीं ये गुंफा भितर जेतिकी फल मूल एवं पानी अच्छी ये बानर माने तांकर जीवन सारा खाइले भी सारी पारिबे नहीं। तो सेमाने जदि भाविबे आमर जीवन सब आवश्यकता ये गुंफा भितर अच्छी ये भितर ही आम रही जीवा ताहले सेमाने भक्ति को पाई पारिबे नहीं। भक्ति को पाइबा पई गुंफा को छाड़िबा को पड़िबो। एवं ये संसार को मध्य गुंफा भलिया कहा जाए। संसार को अनेकांश कूप बोली करी भी कहा जाए। जेमिति कुआ भितर गोटे बेंग थाए एवं विचार करे ये कुआ भितरटा मोर पाई होउची समग्र संसार किंतु कुआटा थोड़े ही संसार कुआ बाहर गोटे विराट सृष्टि अच्छी। तो सही भलिया साधक जदि विचार करे मोर ये घर भितर जो विषयाशक्ति अच्छी एतिकी रही मोर जीवन कटिजीव ताहले आम बहुत पछरे रही। ये संसार आसक्ति रूपक गुंफा को छाड़ी करी भक्ति को पाइबा आमको बाहर को बाहर को पड़ो। संसार छाड़बार कथा कह जाऊ नहीं संसार आसक्ति को छाड़ा को कह अटैचमेंट जोटा आम सब बेले मोर पुत्र मोर कन्या मोर घर मोर द्वारा मोर जीविका सबू आम करवा किंतु निर्लिप्त होकर करवा। ठीक जमीती आपण मैंने डंगा देखी डंगा पानी भितर थाए नहीं पानी भितर डंगा थिले चलिबो किंतु डंगा भितर को पानी जदि आसी जाए ताहले डंगा बुड़िबो। ठीक से भलिया आमे संसार भितर रहिबा ठीक किंतु संसार आम भितर न रहो एटा होची सूत्र। तो ये संसार आसक्ति रूपक गुंफा को छाड़ी कर जीवा को पड़िबो। तृतीय कथा कहउछंती पई हूँ सीत ही सीता को निश्चित भाव में पाइबो ए दृढ़ विश्वास रख। भक्ति को पाइबा पई दृढ़ विश्वास निहाती जरूरी। कहीं जरूरी आमे अनेक समय रे विश्वास को हरे दो जीवन रे जेतेबेले अनुकूल परिस्थिति आमर थाए बुझी होउची तो प्रसंग
ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମର ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସବୁ କିଛି, ମୋର ନାତି ହେଇଗଲା, ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମୋର ବିଜନେସ୍ ଲାଗିଗଲା, ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତେ, এই ଭାବନା ଆସେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତିକତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ତିକତା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, ଆମକୁ ଆସ୍ତିକ, ଏବଂ ଯିଏ ମାନୁନାହିଁ ତାକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ, ସତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ତିକ କିଏ? ରାମାୟଣରେ 3ଟା ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ମାନେ ଜଟାୟୁ ଚରିତ୍ର। ଜଟାୟୁକୁ ମାରିଲା ବାଲା କିଏ? ରାବଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଲେ ଜଟାୟୁକୁ କହିଲେ, ଅଚଲ କର ତନୁ ରାଖହୁ ତାତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଦେବି, ବଞ୍ଚିବ କି? এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାବଣ ମାରୁଛି, ରାମ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାଲିକୁ ରାମ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ବାଲିକୁ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚଳ କର ତନୁ ରାଖହୁ ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ବାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାମ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତ এই ଜାଗାରେ ବି ଭଗବାନ ମାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। এই ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଠିକ କଥା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚେଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମାରିଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ ହିଁ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଭଗବାନ ମୋତେ ମାରିବେ। ମାରିବାର କ୍ରିୟାରେ ବି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦେଖେ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆସ୍ତିକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା? ମାରିଚ କହୁଛି, ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ନିର୍ବାଣ ଦାୟକ କ୍ରୋଧ ଜାଗର ଭଗତି ଅବସହି ବସ କରି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। କ୍ରୋଧ କଲେ କେତେ କରିବେ? ମାରିଦେବେ ତ, ବେଶୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରେଇଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ରାଗିଲେ ବେଶୀ, ସେ ବେଶୀ କ'ଣ କରିବେ? ମାରିଦେବେ ତ? ମାରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାମ ପାଇଗଲି, ମୁକ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୋତେ ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ବାସନ ଦେଇଦେବି। ଭକ୍ତ କହିଲା, କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ତଡ଼ିବେ? ତଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବି ତଡ଼ନ୍ତୁ, କୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ନିର୍ବାସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ତଡ଼ିବେ? ତ ମାରିଚ କହୁଛି, ନିର୍ବାଣ ଦାୟକ କ୍ରୋଧ ଜାଗର ଭଗତି ଅବସହି ବସ କରି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାରୁଥିବେ। କେମିତି ମାରିବେ? ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବେ, ଫେରି ଫେରି ଚାହୁଁଥିବି, ମୋ ପରି ସଂସାରେ ଧନ୍ୟ କିଏ ଆନ, ଏତେ ସୁଖ କି ସମ୍ଭବୀ। জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় জয় সীতারাম, জয় রাধে শ্যাম, জয় রাধে শ্যাম, জয় জয় রাধে শ্যাম। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ତିକତା। ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କହୁଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତମେ ଭାବୁଛ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଉ ପାଇବୁ ନାହିଁ, କେବେ ପାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପାଇବି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର ଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ଉପରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଅଯଥାରେ ବୁଲିଲୁ ବୋଲିକିରି ପଶ୍ଚାତାପ କରନି, ଅନୁତାପ କରନି। ଯୋଉଟା ଗଲା ଗଲା, ଜବ ଜାଗ ତବ ସବେରା, ଯେଉଁ ଦିନ ଉଠିଲ ସେଇଟା ସକାଳ ବୋଲିକିରି ଭାବ। এই জায়গায় গোটে বড় প্রশ্ন আমি সমাধান করিবা, যে বহুত লোক প্রশ্ন করନ୍ତି, জনে ব্যক্তি 60 বর্ষ হবার পর্যন্ত খারাপ কাম কলা
आउ तापरे रामकृष्ण कहले लाभ कौन अच्छी अनेक लोक ये प्रश्न करते किंतु यही जगह मुझे गोटे कथा कहवाई चाहे गोटे उदाहरण देवाई चाहे धरतु आपणकर गोटे पुओ अच्छी एवं तार बयस वर्तमान हूँ 40 वर्ष आ दुखर कथा सी ताकू 15 वर्ष होगा समय मद पीवा आरंभ करी घोर मद्यप हो जाए केते वर्ष है पीला 25 वर्ष नहीं तो 25 वर्ष मद्यप पुओ 25 वर्ष है मदुआ हो 40 वर्ष ताकू है आपण दिने ताकू डाकिले आ कहले बापा ये मद पानी सब बेले पीछे यहाँ भल कथा नुह तू सुधरी जाए सब छाड़ी दे पुओ जदि आपण को कहब जे बापा हठात सांगे सांगे मु छाड़ी पारिबी ने मते किसी समय दरकार मते मासे समय दियो कहले आपण देबे कि नहीं आपण जदि गोटे पुओ को मासे समय दे पारुछंती ताहले 60 वर्ष भगवान दृष्टि रे केते समय से सुधरिबा में देबेनी गोटे सेकेंड भी तो नुह ना भगवान कि गोटे लव भी नुह भगवान 60 वर्ष खराब करी छाड़ू 60 जन्म खराब करते भी भगवान शरण रे गले सी आपन को साधु कर कहीं भगवान कहते ना ये सुंदरकांड प्रसंग रे सन्मुख होई जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघना सहित 60 वर्ष कथा आप कौन पचारुचंती जीव जेबे सन्मुख होई मोहर कोटि जन्म पाप तार क्षणे हुए तार कोटिए जन्मर पाप मु नष्ट कर तो तेणुक अनेक लोक कहते एते दिन मु कली नहीं आउ कले लाभ कौन अच्छी पश्चाताप करूँ ना आपड़ चेई गले मैंने से दिन ठार आप जीवन टर्निंग पॉइंट आरंभ हो गला गीतार गोटे श्लोक मु बहुत दिन बुझीपार नी से जगह कहुई अपिचेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्य भाव अपिचेत सुदुराचार ये भी कहगला रामचरित मानस रे जो नर होई चराचर द्रोही आय सभय शरण तकी मोही तजी मद मोह कपट छल नाना करऊ सद्य तेई साधु समान तो गीतारे कहते जेडे दुराचारी व्यक्ति भी हेई थाऊ सीए जदि मत अनन्य भाव भजन करने आरंभ करे मुझे साधु समन्तव्य ताकू मु साधुर सर्टिफिकेट दे दिए किंतु से केमिति आसीबार कथा सम्यक व्यवस्थित सम्यक माने आमर ओडिया रे सम्यक कहले किछि कम मु सम्यक भाषा किछि कहबी किंतु संस्कृत रे सम्यक माने संपूर्ण भाव व्यवस्थित हो माने आउ थरे सी खराब कर्म को फेरिब नहीं भगवान निकट को आसीगला 60 70 80 वर्ष खराब काम करिथाउ किंतु भगवान निकट रो आसिकरी व्यवस्थित हो गला आउ पुराना दिन को फेरिब नहीं तो सही दिन ठारू से प्रकृत साधु रे परिणत ए प्रशांत गाँव रे मु थरे प्रवचन करूथि तो साधु महात्म्य ऊपर मु प्रवचन करूथे साधुंकर गुण गण तो जो बाबा माने बसी था मुझे तो साधु कहने बाबा कहे नहीं जो निश दाढ़ी लंडा होकर मूल उद्देश्य मूल कारण साधु सेवा और शेष कारण प्रसाद है अलग किसी नहीं गीत शुणवे नहीं प्रवचन शुणवे नहीं सामने थाली दोना गोटे गोटे धरिकी साधु सेवा को चाहिए तो से 5-6टा बाबा शुणु था प्रवचन तांकर मध्यरु जणे तांकु केमिति कथा लागि सी बेहोश हो गले प्रेम आउ जिते चेतना आसला व्यासपीठ को आसिकी कहीं कहीं कांदिकी कहले जे बापा मोर देह रे साधुर कौन लक्षण नहीं मु जड़ा पापी मोर जीवन रे बहुत खराब काम करी सब जिते कहले मु हाथ जोड़ी कहली महाराज आज पर्यंत आपण बाबा होते किंतु आज ठारू आपण साधु हो गले कारण जानी पकड़े सम्यक व्यवस्थित हो निजर सबु त्रुटि को से अनुभव करी हृदय बदली गला तो से कथा भगवान कहते जहाँ है पश्चाताप कर चेई गल जानी पकड़ माने यही जगार यात्रा आरंभ कर तो स्वयं प्रभा कहते तुम वर्तमान नुआ यात्रा आरंभ कर एवं आखि बंद कर किंतु बानर माने सबू समस्ते तार कथा को बुझी पारे ना कहीं प्रवचन समस्ते शुणती बुझा लोक केते जन था नहीं केते जन को तो खाली संबलपुरी आ दंड नृत्य दरकार एवं गोटे कार्यक्रम पर दिन मत फोन करते
ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହେବାର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନମସ୍କାର, ତୁମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁମର ନିକଟରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କର କହିଲା, ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାଟା ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ 8 ଜଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। ତ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କହିଛି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିଦେବୁ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ସୀତା ଠିଆ ହେଇକିରି ଥିବେ, ଏଇ ଅର୍ଥ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ 7 ଜଣ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଖି ଖୋଲି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। କାହିଁକି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଭାବିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆମକୁ ସବୁ କଳା ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ, ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ବେକାରଟାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବି? ଜୟ ସିଆରାମ, ଜୟ ଜୟ ସିଆରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଲବଣ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ, ଭକ୍ତି ଆରପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକରି ମରିବା। ଅଙ୍ଗଦ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିକରି କହୁଛନ୍ତି, କହ ଅଙ୍ଗଦ ଲୋଚନ ଭରି ବାରି, ଦୁହୁ ପ୍ରକାର ଭଇ ମୃତ୍ୟୁ ମାରି। 2 ପ୍ରକାରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏହାନ ସୁଧି ସୀତାକେ ପାଇ, ଉହା ଗଏ ମା ରହି କପିରାଇ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକରି ମରିବା, ପଛକୁ ଫେରିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ମାରିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମରିଯିବାଟା, ଚାଲ ଅନଶନ କରିକରି ମରିବା। ତ 7 ଜଣ ବାନର ଅନସରରେ ବୈଠେ ସିନ୍ଧୁ ତଟ ଦର୍ଭ ଡସାଇ, କୁଶ ପକାଇକରି ବସିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ମରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମ୍ପାତି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ବାହାରିଲା, ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା, ଯିଏକି ଜଟାୟୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ପାତି ଦେଖିଦେଲା 7 ଜଣ ବାନର ମରିବେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନାହିଁ, ଆଜ ଆହାର ମୋହି ଦିନ ଜଗଦୀଶା। ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ମନ ଜାଣିକରି ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି, 7ଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାନର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକରି ମୋର ଶକ୍ତି ମାନେ ଉଦର ତୃପ୍ତ ହବ। ତ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ଏମାନେ ଡରିଗଲେ। ଡରରେ ଗୀଧ ବଚନ ଶୁଣିକାନ। ଡରିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ତମେ ତ ମରିବା ପାଇଁ ବସିଛ, ଆଉ ଡରିବାର ଚିନ୍ତା କଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି ମରିବୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ମରିବାରେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ରେଲ ଲାଇନକୁ ଗଲା, ଶୋଇଛି ରେଲ ଲାଇନରେ, ଟ୍ରେନ ଆସିଲେ କଟିବି ବୋଲିକରି। ଜଣେ ପଚାରିଲା କାହିଁ ଶୋଇଛୁ? ନା ଟ୍ରେନ ଆସିଲେ ମରିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ତ ତାର ପାଖରେ ଟିଫିନ ଅଛି, ଟିଫିନ ଡବା ଅଛି। ଏ ଟିଫିନରେ କଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଅଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ଟ୍ରେନ ଯଦି ଲେଟରେ ଆସେ କଣ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିବି କି? କହିବି ମରିବାର ଲୋକ ବି ଭୋକର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ମରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା କହିଲା ଖାଇବି, ଡରିଗଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପାତିର ଡେଣା ବି ନାହିଁ, ତାର ଡେଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହି ପକେଇଲେ, କହ ଅଙ୍ଗଦ ବିଚାରି ମନ ମାହି, ଧନ୍ୟ ଜଟାୟୁ ସମକଉ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେ ଜଟାୟୁ ଗୋଟିଏ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଯିଏକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହରିପୁର ଗୟଉ ପରମ ବଡ଼ ଭାଗୀ, ପରମ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଡ଼ିକି ଅଧମ, ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇକିରି ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ହାତରେ ଆଜି ମରିବୁ। ଏ ଶାଗୁଣା ଆମର ମାଂସ ଖାଇବ। ଜଟାୟୁ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପାତି କହିଲା, ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଜଟାୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ମତେ କୁହ। କହିଦେଲେ ଯାହା ହେଇଥିଲା। ତ ସମ୍ପାତି କହୁଛି, ଜଟାୟୁ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ, ମତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଟେକିକରି ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତାହାକୁ ତିଳାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଜଳାଞ୍ଜଳି ମାନେ ତର୍ପଣ କରିବି। ତର୍ପଣ ପରେ ଫେରିଲା ଆଉ ସେ କହୁଛି, ଦେଖ ଜଟାୟୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ଥରେ କଣ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକରି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜଟାୟୁ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଫେରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ମେ ଅଭିମାନୀ ରବି ନିୟରାବା, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିମାନୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିକିରି ତଳକୁ ପଲେଇ ଯିବି, ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋତେ ଭୀରୁ କହିବେ, ଦୁର୍ବଳ କହିବେ। ଅଭିମାନରେ, ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି, ଏଇ ଅଭିମାନ, ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ରହିବେ।
किंतु सूर्यंकर से ही प्रचंड तेजरे मोर दुई डेणा जलीगला एवं मु धड़ाम से पड़िली पृथ्वी ऊपर आ उड़ी पारिली किंतु भगवान कृपा एमती थिला जे चंद्रमा बोली जड़े मुनि मते कूଳରେ धरिले। देखंतु दुईटा विद्रोह जटायु एवं संपाति। जटायु डेणा कटिगला से भगवान राम कूଳରେ पहुंचला आ संपाति डेणा कटिगला सी चंद्रमा मुनि कूଳରେ पहुंचला। तो जार संसार सबु पक्ष कटि जाए कौन सी पक्षर रहे नहीं एवं संसार जी पड़ी जाए ताहाकु उद्धार करने खाली दुई जन अच्छा हुए तो सन्थ रक्षा करेंगे ना भगवंत रक्षा करेंगे साधु रक्षा करेंगे ना भगवान रक्षा करेंगे। चंद्रमा मुनि ताहाकु कहिथिले जे जो समय सीता को अनुसंधान करने बानर दल आसबे से जदि तुम किसी साहाय्य करि पारिबो ताहेले तुमर डेणा कौली उठिबो। और संपाति यही जगह कहूँ देख मैं देख हूँ तुम नाही गीध की दृष्टि अपार बूढ़ भय न तो करते पछुक सहाय तुम्हार। मु यही जगह देखी पारुछि जे सीता कोठी अछंती कहीं गीध ही दृष्टि अपार सागुणार दृष्टि बहुत दूर को जाए किंतु आज दृष्टिर उपयोग कला किए संपाति। सागुना दृष्टि कौथिरे ऊपर सागुना जेते ऊपर उड़िले भी तार दृष्टि तले पड़ी मढ़ ऊपर थाए शब ऊपर थाए तार दृष्टि घृणित कहुए किंतु सही दृष्टि आज सी सीता को दर्शन कला आ कहूँ गिरी त्रिकूट पर बसही लंका तहार रावण सहज अशंका। त्रिकूट पर्वत रे रावण जो लंका रोची तह अशोक वाटिका जहाँ अहई सीता बैठी सोच रत अहई से त्रिकूट पर्वत रे लंका नगरी अशोक वाटिका अशोक वृक्ष मूल माँ जानकी बसिकरी विलाप करुछंती। अच्छा एतिकी देखिला परे संपाति कहीदेवार कथा जे मु देखी पारिली तमे एई खबर जाइकरी जाओ कहीदेव नहीं लाइव टेलीकास्ट भलिया होई थांता किंतु सी गोटे सूत्र देला कहिला मु सिना देखीदेली एटा मोर जीवन रो पूर्णता किंतु तमे देखी ना तुमको देखा पड़ो एवं यही काम किए कर जो नाघई सतजो जनसागर कर ईश्वर राम काज मती आग 100 योजन समुद्र जी डेब सी ये काम कर बानर मान तो पूरा आ कर 100 योजन समुद्र पुणी बानर डेब एटा संभव कि शाखा मृग के अति मनुष्याई शाखा ते शाखा कर जाए सुंदरकांड अच्छी ना बानर बाहादुरी समस्तंकु जना डालू डाले देई बुले एक कथा पुरुना गोटे बानर केते दूर डेइब गोटे डालू आ गोटे डाल को किंतु 100 योजन कहले केते 400 कोश आम भाषा जहाँ कोश कहूँ 400 कोश समुद्र डेई दे जाए एमाने जिते निराश हो गले से समय संपाति डेणा कौली गला आ संपाति कहूँ गोटे काम कर तमें डेई पार केमी मो ही बिलो कि मत देख मोर डेणा नथिला तुमको रामंकर काम टिके खाली साहाय्य कली टिके साहाय्य माने देखीदेली सीता से अच्छा तुमको कहीदेली एतिकी साहाय्य कला मात्र के मोर डेणा कौली गला जार फलस्वरूप मु 100 योजन उड़ी पारि बर्तमान मो ही बिलो की धरहु मन धीरा मते देखिकी धैर्य धर आउ कौन गोटे जिनिस मन रखिब राम कृपा कस भय शरीर रामंकर कृपारे मोर शरीर केमिति हो गला जो संपाति 2 पाहुंड जगह जीवाई असमर्थ होता राम का टिके काम करदेला बोलिकी तार शरीर एमती हो गला 100 योजन उड़ी पार तो तुम्हें 100 योजन कहीं नहीं पार नहीं रामंकर कृपा को मन पकाओ मनरे धैर्य धर एटा कहीकि संपाति पलैगला
किंतु शुणु आम गोटे करू गोटे यहीटा हूँ आम समस्या नहीं जमी कली जुगे रामायण शुणा समस्ते भल पाती तो गोस्वामी तुलसी को पचराला रामायण तो समस्त अति प्रिय किंतु लोकंर परिवर्तन कहीं होने तुलसीदास कहले गोटे कथा रामायण शिख अनुहरत जग भय भारत री तुलसी सठकी को सुने कली कुचाली पर प्रीत रामायण समस्त को भल लगे प्रवचन पेंडाल रे किंतु घर को गले समस्ते महाभारत करती आउ सुधीरे केमी गोस्वामी कहले ठीक से भाई ये कही सूत्र गोटे रामंकर कृपा को मना कर संपाति कही किंतु एम सब भूली गले आने कौन कौन करुँच जड़े कहला मु 10 डेई पारि जड़े 20 जड़े 30 जड़े 40 जड़े 50 आउ अधिका डे पारे ना तो कहारी द्वारा हम नहीं तो यही स्थान रे जाम्बवान कहते जे समस्ते निज निजर बल कथा कहले 10 योजन 20 योजन 30 40 50 योजन लेखाएं कहले मुझे किसी कहबी नहीं ताले समस्ते भावे अजथा ये बुढ़ा गोटे को धरिकी आना आसी ओजन बढ़ाइबा तो जाम्बवान भी कहते भाई शुण समय थिला मोर भी बल थिला एबे मु बुढ़ा हो गली जरठ भय अब कह रिचेसा मुझे बुढ़ा हो गली नहले मोर भी समय थिला बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाय बलि को जिते बेले भगवान त्रिविक्रम रूप रे पाताल को चापिले भगवान को गोटे पाद पाताल रे थिला आ गोटे पाद ब्रह्मलोक रे थिला केड़े विराट रूप पाताल ठारू ब्रह्मलोक पर्यंत सेई विराट रूप को मु 2 घड़ी भितर 7 थर प्रदक्षिणा करी आउ ये 100 जन समुद्र कौन किंतु वर्तमान आ मोर बल अंगद कहते मु पलई जीवी डेई करी किंतु फेरी पारि कि ना संशय अंगद कह जाऊ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बार गोटे दिहार 100 जन डेई जीवी किंतु फेरिला समय से डेई पारि कि ना संशय यार अर्थ कौन देखते सत्कर्म 3 प्रकार 3 गोटी दृष्टिकोण रे लोक विघ्न को देखती दले अच्छा जो मैंने वर्तमान रो समस्या को लेकर चिंतित जे आम पारिबू नहीं धरतु आम कहला यहाँ गोटे बढ़िया जगह अच्छी जगह ये गोटे नवाह हबार बहुत बढ़िया संभावना एवं सुजोग अच्छी बढ़िया जगहटे तो यहीटा आम चिंता केमिति करवा तो दले कहवा वर्तमान आम निकट में साधन केते अच्छी 3-4 लाख खर्च लगे आम तो दे पारानी यहाँ हो पारनी दले आउ जड़े कहूँ दले कहवा जे आमर समय थिले सब पिला मानकु डाकी देले समस्ते पले आसीथिले से समय हेले करी था आज पिला मानकु तो आउ किसी कही हो नहीं मोर समय थिले करी थांती आउ दले थिबा जे कहवा करी देबा जे एई भलिया सब असुविधा भविष्य रे हेले केमिति हो 3 प्रकार बात जाम्बवान को समस्या अतीतवादी 5 जन बानर समस्या हूँ वर्तमानवादी अंगद समस्या हूँ भविष्यवादी 7 जन असमर्थ आउ गोटे दृष्टि रे जाम्बवान और अंगद भितर फरक गुण जाम्बवान कहते मोर बल थिला मु ए कूल पारि थांती सी यही जगार कथा कहते अंगद कहते पलई गले किंतु फेरी पारि यार अर्थ कौन टे बुझंतु आमे भक्तिर अनुभव केते बेले पाइबा संसार होची गोटे कूल मझिरे समुद्र अच्छी समुद्र मान आम देह देहर अभिमान शरीर अभिमान हूँ समुद्र आ भक्ति अच्छा से पटरे 2टा पट भावे मझिरे नई अच्छी 2टा कूल जाम्बवान कहते मोर अनुभव रु सब किसी कहीपरि तुमको कहीपरि किंतु मु अनुभव दे पारि ना मोर कहबार कला अच्छी किंतु मोर अनुभूति नहीं अंगद कहते मु अनुभव करी से जगह को जाइए भक्तिर अनुभव किंतु आसिकी आपण मान से अभिव्यक्त करें बुझे पारे देखो समस्या धरतु हरि कथा जड़े अच्छी भल बुझे पारे किंतु तार अनुभव नहीं आ जनकर अनुभव भल अच्छी किंतु से बुझे पारे स्कूल रे भी ये समस्या हुए मैट्रिक सीटी कर शिक्षक भी भल भाव में बुझे जोटा पाठरे अच्छे किंतु तार अनुभव नहीं बड़ ज्ञान को किंतु जने एमएससी बीडी करी से सब बुझी किंतु पढ़ेवा समय ठीक भाव में बुझे पारे जड़े अनुभव करें अभिव्यक्त करें नहीं जड़े अभिव्यक्त करें किंतु तार अनुभूति नहीं
तो दीटा जाक किए आमको केमिति सन्थ दरकार जी शरीर रूपक समुद्र को पारी होकर भक्तिर अनुभूति करिथिबो आसिकिरी से भक्तिर अनुभूति को आमको बांटी पारिबो एवं सी किए सी हनुमान जी महाराज से करि पारिबे बाकी केही करि पारिबे। तो समस्ते जितेबाला असमर्थ हो गले 7 जन तो भाषण मारिदेले जाम्बवान कहले जार द्वारा ए कार्य हम सी चुपचाप बसी आम द्वारा तो साग भी सीझीब नहीं आम अजथार भाषण मारू एवं समस्या गुण निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई अस संशय राखा एमानंकु किए कहिदिला संपादी कहिदिला राम कृपा ऊपर तुम भरोसा रख किंतु एमाने भरोसा कार ऊपर रखिले निज निज बल निजर बल कथा बखाणिले आ जाई परिबे जो व्यक्ति भगवान कृपा को उपेक्षा करी निजर सामर्थ्य उपर भरोसा रखे से कदाचित जीवन में भक्ति को पाई पारे नहीं भक्ति तो भगवान कृपा मिले। तो जाम्बवान गले हनुमान निकट को हनुमान आखि बुझिकी अच्छी आ हनुमान को कहते हे हनुमान आपण चुपचाप केमिति अछंती एई जगह यही समय आपण चुपचाप केमिति अछंती एवं गोटे टेक्निक व्यवहार कले कौन जे जन को जदि आमे प्रशंसा करी बहुत जोर रे ताहले सी आखि बुझिकी निया को भी डेई पड़े एटा संसार नियम कि कुआ को भी डेई पड़ो सी आउ देखे ने आग पछे विशेष करी 5 लोकंकर आगरे ना आपण एते बड़ लोक आपण सब करंती एटा करंती सेटा करंती कहि देले आखि बुझिकी सी पळाई दिबो किंतु सेई स्थान रे हनुमान निकट रे नीति प्रयोग कले कि जाम्बवान कहउचंती कोन कहईरिछपति सुनो हनुमाना काचुप साजी रहे बलवाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही तो जाम्बवान कहते हे हनुमान आपण चुपचाप कहीं अच्छा आपणकर बल पवन सहित समान पवन तनय बल पवन समान हनुमान कहले मोर बल जदि पवन सांगरे समान पवन जाइकिरी रावण लंकार प्रतिदिन झाड़ू लगाए मु भी जाइकिरी सेटा करी अधिका कौन हम पवन तनय बल पवन समान आपण बुद्धि विवेक बलर गंता घर तथापि हनुमान उठिले नहीं क्यों कार्य अच्छी जोटा आपणकर द्वारा संसार मान असंभव अटे अघटन सुघट सुघट विघटन यह विरिदा बोली न आनकी संसार रे सबु असंभव काम को संभव एवं संभव काम को असंभव करि पारंती हनुमान जी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। तो आपण कहीं चुपचाप अछंती हनुमान उठिले नहीं कहीं अनेक समय रे आम भितर जो सामर्थ्य अच्छी ताकू आम भूली जाइए हनुमान भी भूली से सामर्थ्य जितेबले गुरु बा कौन सन्थंग द्वारा उद्घाटित कराए से आम सामर्थ्य आम सामना को आसे आ जाम्बवान शेषर देखिले या अलग हिसाब से उठे हम नहीं कहले हनुमान जी आपण शंकर भगवान रूप में थिले किंतु से भगवत शरीर को छाड़ी गोटे बानर शरीर कहीं धारण कर गोटे मांगड़ शरीर
जो मांकड़ शरीर को कहुए प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताई न मिले आहारा, एडे अशुभ बानर। किंतु आपण शिव स्वरूप को छाड़ी बानर स्वरूप कहीं हेले, जेही शरीर रति राम सो सोई आद रही सुजान। भगवान राम को सेवा करने रुद्र देह तजी हरते बानर भे हनुमान। भगवान राम को सेवा करने आपण बानर रूप में आसीचंती। आउ से राम सेवार सबुठारु संकटमय मुहूर्त वर्तमान अछि, परीक्षा समय। राम काज लगी तब अवतार, आपणकर अवतार रामंकर कार्य करने। आपण उठंतु एई मंत्र शुणिला मात्र के जीवन रो उद्देश्य जानी जीवार मात्र के सुनतई भयहु पर्वताकार। हनुमान जी पर्वत रूप में ठिया है। कहीं अवतार तो समस्ते नियंती, खाली भगवान अवतार नियंती नहीं कि हनुमान भी अवतार नियंती नहीं, मनीष भी अवतार नहीं आसे। एपरिकी गोस्वामी कहले कहेसी पुनि रावण अवतार, रावण भी अवतार नहीं आसे। ऊपर तल को आसबार ना हूँ अवतार, किंतु हनुमान कहते राम काज लगी तब अवतार। हनुमान जन्म राम कार्य लगी, आमर जन्म भी राम कार्य लगी। किंतु आमे कहूँ काम काज लगी हम अवतार, आमर अवतार काम कार्य करने, हनुमान तो राम कार्य करी। तो सुनिला मात्र हनुमान पर्वत प्रमाणे आकृति धारण कले। आउ सिंहनाद करी बार ही बारा लील ही नाग जलनिधि खारा। कहले लीला समुद्र को डेई जी एवं मु कौन करि पारिबि सुनो। कहीं यही बानर माने निराश हो सारी तांकर मन भितर आशार अमृत भरिबा पई हनुमान एई भलिया गर्जन कले। तांकर अभिमान नथिला। कहउछंती जे त्रिकुट पर्वत को उपाड़ी आनिबी, रावण रो तंटी मोड़ी गिरी एई जगह को धरि करी आनिबी कि एई सब मु करि पारिबी। किंतु हनुमान कहिले सिना किंतु कले नहीं। काहाकू पचारिले जाम्बवान कहले जामवंत में पूछे हूँ तो ही उचित शिखावन दीजे हूँ मोही। एटा हूँ सुंदर कांडर सूत्र। कहीं युवक मैंने विचार करती नहीं जीवन रे, आखि बुझिक कर्म करती। आ वृद्ध माने विचार करूथांती किंतु कर्म करि पारंती नहीं। किष्किंधिया कांड हूँ विचार कांड। ए जगह काम किसी हुए नहीं, खाली विचार हुए, आलोचना और रिजोल्यूशन लिखाई जाए, खाली काम किसी हुए। जिते सुग्रीव सहित भगवान राम मित्रता है, सुग्रीव कौन कला से कहला जनकर अपहरण हो जड़े देवी अपहृता हो जाते आम बसी से जगह मंत्री सहित यहाँ एक बार आ विचार करूँ आम समस्ते मिसिक। तो सी युवती जनक आमको देखिक हम ही देख दिन पट डारी राम राम हा राम पुकारी। राम राम कहीकि वस्त्र पकईदेले, सी वस्त्र आनिक राम को देखला सीतांकर। लक्ष्मण चिन्ह पकईले, राम चिन्ह पकईले सीतांकर वस्त्र बोलिकी पचारे तुम से देखला कौन कल। लक्ष्मण पचारुंट तुम देखला कौन कल। आम पुणी विचार कलु, खाली विचार। किष्किंधा कांड काम किसी हुए नहीं। आ लंका कांड खाली काम हुए, विचार किसी हुए। लंका कांड सिंधु पारी होगी कपि सैन्य लंका को प्रवेश कले। मंत्री मान को रावण पचारा वर्तमान कौन करवा। मंत्री मान पचारे नर कपि भालू आहार हमारा, हम ये पूछ तो का करियो विचार। नर भालू कपि आम खाइबा लोक, विचार करिवार कौन हो खाई चल। जड़े खाली विचार करुची, जड़े खाली काम करुची, तेणुक लंका पोड़ीगला। किंतु जीवन में केतबेले आसे युवक माने कर्मर प्रतीक, वृद्ध माने विचार प्रतीक। जीवन सुंदर हुए नहीं खाली विचार करुले कि खाली आखि बुझिक कर्म कले। जेतेबेले युवकर कर्म एवं वृद्धर विचार उभय मिसी जाए सेतेबेले जीवन सुंदर हो जाए। हनुमान निकट में अंगदंग ठारू बेसी पराक्रम, युव सुलभ उद्दामता अच्छी। किंतु हनुमान कहले युवकर बल सीना अच्छी किंतु वृद्धर विचार। जाम्बवान भी पचारे कौन करी। जाम्बवान कहउछंती तमे केते करि पारिबो सेटा बड़ कथा नुह, केते करिबा दरकार सेटा बड़ कथा। एवं कौन कहले एतना करऊ तात तुम जाए। एतिकी खाली तुम कर, तुम केते की करि पारिबो बड़ कथा नुह। तुम तो सब पृथ्वी को उल्टाई पारिबो मु जानी छी, किंतु तुम एतिकी कर। कौन सीत ही देखी कहू सुधी आई। सीता को देखिबो
ଆସିକରି ତାର ଶୁଦ୍ଧି ଖାଲି କହିବ। ଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଲାଗିବ। ଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣକୁ ଖୋଜିକରି ପାଇବା। ଜଣେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲେ, ଏକ ବାର ଶୁଦ୍ଧି କି ନ ପାଉ, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ପାଇଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦେବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ କହୁନା ଆମେ, ଜିଭ ଅଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କହୁ କି ନାହିଁ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିଏ ଯଦି ମନେ ପକେଇଦେଲା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧି। ତ ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଲି ଯିବ ଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ କରିବ, ଅଧିକା କାମ କରନ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ସର ମାରିକିରି ରାବଣକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବି ସର ମାରିଲେ ରାବଣ ମରିଯିବ। କାହିଁକି? ଯାହାର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସ ଜାସୁଲୟ ହୋଇ, ଯାହାର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଗଲେ ହିଁ ମାରିପାରିବ। ତ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ରାବଣକୁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ରାମାୟଣର ଆଉ 2ଟା କାଣ୍ଡ ରହିଯିବ। କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ସରିଯିବ ରାମାୟଣ, ସରିଯିବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ 3ଟା କାଣ୍ଡ ରହିଯିବ, ହେଇପାରିବ। ତ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ୟାସମାନେ କ'ଣ ଗାଇକିରି ପେଟ ପୋଷିବେ? ନାଇଁ, 4ଟା କାଣ୍ଡ କେତେ ଦିନରେ ସରିଯିବ? 3 ଦିନ ଲସ୍ ହବ କି ନାଇଁ ବ୍ୟାସମାନଙ୍କର, ବକ୍ତାମାନଙ୍କର? ନବାହ ଆଉ ହବ କି? ସପ୍ତାହ ବି ହବନି। କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ସରିଗଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି 6 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜାମ୍ବବାନ ସୂତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସୀତାଙ୍କର ଠିକଣା କହିଦେବ ତାହେଲେ ତବ ନିଜ ଭୁଜ ବଲ ରାଜୀବ ନାହିଁ ନା କୌତୁକ ଧରି କପିସେନା। କୌତୁକର ସହିତ ଭଗବାନ ଆମ ଭଳିଆ ବାନର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିବେ। ଲୀଳା ମାନେ ନାଟକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ଗାଇ କରି କଳି ଯୁଗରେ କଳିହତ ଜୀବମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। সেই ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବି ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ସୀତାଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଖିକରି ସମାଚାର ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସ। ଏତିକିରେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଜାମ୍ବବନ୍ତ ମୁଖ ଶୁଣି ବାଣୀ ମନୋହର। କେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତାର ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଏତେ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ହୋମ ବି ହେବ ବୋଧେ, ହୋମ ହେବ। ତାପରେ 4ଟା ପାଖକୁ ହେଇଗଲା ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବାଣୀକୁ ସୀମିତ କରିବା।